नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। पिछड़े वर्गों को सशक्त करना सरकार का लक्ष्य, जाति जनगणना के फैसले पर बोले अमित शाह। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया कि जातियों की गणना जनगणना कास्ट सेंसस इन इंडिया में होगी। सरकार ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। केंद्र सरकार के फैसले पर देश के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। सुबह सुबह शराब पीकर स्कूल पहुंच गए हेडमास्टर साहब, पैर डगमगाते देख बच्चों ने तुरंत उठाया। ये कदम मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में एक प्रधानाध्यापक को शराब के नशे में स्कूल में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया गया। रामसोगार्थ प्रसाद नामक प्रधानाध्यापक को ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब की पुष्टि होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस घटना से स्कूल के बच्चों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया। फार्मासिस्ट बहाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से डिग्रीधारियों को नहीं मिली राहत, नीतीश सरकार को नोटिस जारी। फार्मासिस्ट बहाली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बी फार्मा और एम फार्मा डिग्रीधारियों को झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बहाली प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि अंतिम निर्णय बहाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। कामगारों के लिए जंगल में चल रहे शिशु घर, 7 महीने से 3 साल तक के 20-20 बच्चों का हुआ दाखिला। जमुई जिले के जंगली इलाकों में चल रहे शिशु घर कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन केंद्रों में 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे नामांकित हैं। जंगल में लकड़ी दातून पत्तल चुनकर जीवनयापन करने वाले दंपति इन केंद्रों में बच्चों को रखकर बेफिक्र होकर काम पर जा सकते हैं। इन केंद्रों पर बच्चों के पोषण और समग्र विकास का भी ध्यान रखा जाता है। सक्षमता पास 105 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र निकले, फर्जी जाएगी नौकरी। लिस्ट में 32 जिले। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 105 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिनमें 96 पहले चरण में और 9 दूसरे चरण की काउंसलिंग में पकड़े गए। शिक्षा विभाग ने जांच के लिए कमेटी गठित की है और इन नियोजित शिक्षकों को 8 मई को तलब किया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नौकरी से बर्खास्तगी हो सकती है। 10वीं और 12वीं बोर्ड में लड़कियों जलवा, एसएससी वर्ग का शानदार प्रदर्शन। CISSE CICSE बोर्ड 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं में 99.40% और 12वीं में 99.78% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। 10वीं के परिणाम में थोड़ी गिरावट आई है, जबकि 12वीं के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। सिवान में शिक्षा विभाग के 17 अधिकारियों और क्लर्कों पर एक्शन। एक लापरवाही पड़ी DDH गई भारी। बिहार के सिवान जिले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 17 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और लेखापालों से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अब विभाग ने अनुपस्थिति विवरणी जमा करने और स्पष्टीकरण का जवाब साक्ष्य के साथ देने का निर्देश दिया है। अब बंदियों को मिलेगी पेंशन, रोजगार को लेकर भी लिया गया अहम फैसला। बिहार न्यूज इन हिंदी। मुजफ्फरपुर के केंद्रीय कारागार में अब टीबी मरीजों को पोषण राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। कारा सुधार समिति के अध्यक्ष पवन जायसवाल ने निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की। बंदियों को रोजगार प्रशिक्षण से जोड़ने की भी योजना है। शौचालयों की व्यवस्था सुधारी जाएगी और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि बंदियों को बेहतर जीवन मिल सके। स्कूल में राजनीति करने वाले शिक्षक होंगे सस्पेंड। शिक्षा विभाग का सख्त फरमान। बिहार में अब स्कूल में राजनीति करने और ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार ऐसे शिक्षकों को निलंबित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई स्कूलों में खराब माहौल और अनियमितता की शिकायतों के बाद की जा रही है। सवालों के घेरे में अतिथि शिक्षकों की बहाली, नियम योग्यता। सब ताक पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की बहाली सवालों के घेरे में है।
आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों और योग्यता को ताक पर रखकर चयन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक वालों को चुना गया, जबकि अधिक अंक वालों को दरकिनार कर दिया गया। छात्रों ने 28 अप्रैल को जारी परिणाम रद्द कर दोबारा बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। बड्डिड्ढे काम की है ये हाईटेक मशीन, फसलों से दूर रहेंगी बीमारियां। यहां जाने लें सारी खासियत। ट्राइकोडर्मा फिल्ट्रेट बनाने वाली यह देश की पहली मशीन है। यह मशीन फसलों को बीमारियों से बचाने वाले एक प्रकार के फफूंद ट्राइकोडर्मा का लिक्विड फिल्ट्रेट बनाती है। यह द्रव न केवल बीज और मृदा शोधन के जरिए पौधों को बीमारी से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने में सक्षम है, बल्कि इसके उपयोग से फलों को भी 7 से 8 दिन तक सहेज कर रखा जा सकता है। जातीय जनगणना को हरी झंडी मिलने पर आ गया सीएम नीतीश का बयान। पीएम मोदी के लिए कही ये बात। जातीय जनगणना के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग रही है और केंद्र सरकार के इस फैसले से विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि केंद्र का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। अब हेडमास्टरों को हर रोज करना होगा। ये काम बिहार एजुकेशन न्यूज हिंदी। बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति को रोकने के लिए शिक्षा विभाग सख्त कदम उठा रहा है। प्रधानाध्यापकों को अब हर दिन प्रमाण पत्र देना होगा, जिस पर शिक्षकों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। यह फैसला भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। इस साल शुभ लग्न के लिए 45 दिन। गृह प्रवेश को लेकर भी देख लें यह तारीख। पंडित महासभा ने वर्ष 2025-26 के लिए शुभ विवाह तिथियों की घोषणा की है, जिसमें कुल 45 दिन विवाह के लिए शुभ माने गए हैं। इसके अतिरिक्त सौराठ सभा का आयोजन, उपनयन, दुरागमन, गृहारंभ और गृह प्रवेश के लिए भी तिथियां निर्धारित की गई हैं। ये तिथियां विभिन्न पंचांगों के विद्वानों द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद तय की गई है। दाखिल खारिज के मामलों में सुस्ती पद्धति भारी। मुजफ्फरपुर डीएम ने सीओ और आरओ से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार न्यूज मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में दाखिल खारिज के 3500 से अधिक मामले लंबित हैं, जिस पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सीओ और आरओ से स्पष्टीकरण मांगा है। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर भी 1722 आवेदन लंबित हैं। मापी के कार्यों में भी सुस्ती देखने को मिली है, जिसके कारण डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और जवाब तलब किया। योगी सरकार का ट्रांसजेंडरों को तोहफा, वृद्धावस्था में मिलेगा सहारा। इस नई पहल से बदल जाएगी जिंदगी। उत्तर प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडरों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं भी मिलेंगी। गोरखपुर में गरिमा गृह स्थापित है और हर जिले में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल बनाए गए हैं, ताकि उन्हें सामाजिक और कानूनी सहायता मिल सके। सरकार ट्रांसजेंडरों के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।